एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जैसे ही मन में कोई विकार जागें, उनको हम उसी समय कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारी स्थिति तो यह है कि हम विकार जग जाता है, जग के गहरे में घर कर जाता है और फिर उसके बाद कर्म हो जाता है। कर्म होने के बाद भी हम जागते नहीं और धीरे धीरे वह कर्म आदत का रूप ले लेता है, जैसे काम वासना। और फिर अगर हम छोड़ना भी चाहें तो वह फिर छूटती नहीं। तो कैसे ऐसा हो कि विकार जगे और हम उसको साक्षी भाव से सचेत होकर देख लें? क्या ये हो सकता है? विपश्यना में यह हो सकता है। विपश्यना में हम करते ही यह है। भगवान बुद्ध ने प्रकृति की सच्चाइयों की गहराई तक खोज करके यह देखा कि जब कभी भी मन में कोई विकार जागता है, तब पहली बात होती है कि सांस की गति अस्वाभाविक हो जाती है। यह पहला काम है। कभी भी अब अपनी जिंदगी में इसको महसूस करना, अपनी रोजमर्रा के कामकाजों में इसको महसूस करना। जैसे ही कोई भी विकार जगा, सांस की गति अस्वाभाविक हो जाएगी। आप साधारण रूप से बिल्कुल ही सामान्य तरीके से रोड में चल रहे हैं, अचानक कोई छिपकली सामने आ जाए, धक 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 धक। और अगर आप छिपकली से न डरते हो और आप रास्ते में चल रहे हो और एक कीड़ा उड़कर, एक कॉकरोच उड़कर आपके शर्ट में बैठ जाए, एकदम से एक बिजली सी कौंध जाएगी आपके पूरे शरीर में और तब अपनी सांस को देखना वह अस्वाभाविक हो जाएगी, वह बदल जाएगी, उसमें टूट फूट हो जाएगी, उसका रिदम चला जाएगा। यह बुद्ध की वैज्ञानिकता है। यह भगवान बुद्ध की खोज है कि सच्चाइयों की गहराई तक हमें जाना होगा। और क्योंकि कुछ भी हलचल होती है जीवन में, मन पर प्रभाव पड़ता है, तुरंत सांस की गति बदल जाती है। कभी मुझसे किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था, अगर हम सांस ही रोक लें तो सब कुछ रुक जाता है, ऐसा क्यों? इसीलिए ऐसा है। अगर सांस रोक देंगे तो सब कुछ ही रुक जाएगा, क्योंकि सांसों से ही पता चलता है कि जीवन में कितनी स्वाभाविकता है और कितनी अस्वाभाविकता है, कितना प्रकृति के संग हम चल रहे हैं और कितना हम प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं। एक साधारण सी अवस्था मनुष्य की होती है, सांसों का रिदम बिल्कुल ही अलग होता है। तब सांस छाती से नहीं आती, तब सांस गहरे में नाभि तक चली जाती है। कभी ध्यान से बिस्तर में लेटे हों अगर, तो देखेंगे अपनी सांस को बिल्कुल ही सामान्य दशा में सांस नाभि के नीचे स्पंदन करते हुए महसूस होगी। यह एक बिल्कुल ही सामान्य अवस्था है। और साधारणतः हमारा जीवन कैसे चलता है? जब क्रोध आता है तब सांस कैसी होती है?
जब डर होता है तो सांस सांस कैसी होती है, और जब काम वासना जगती है तब तो बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ हो जाती है। कभी हमने अपने जीवन को देखा नहीं, और इसी कारण हमें दुख है, क्योंकि दुख कहीं बाहर से थोड़ी आता है। दुख तो हम खुद पैदा करते हैं, और दुख अगर बाहर से आता भी है तो हमारे अंदर इतना होश नहीं कि हम उसको देख सकें और उससे निपट सकें। हम निपट ही नहीं पाते। हम कभी भी इतने शांत नहीं होते। अब बुद्ध तो हमसे कहते हैं कि कोई तलवार लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम उसका भी मुकाबला करना। यहां तक कि कोई भुजंग, कोई विष वाला सांप सामने आ जाए तो उसका भी, वहां भी ठहर जाना, उसको भी देख लेना, उससे भी निपट लेना। लेकिन मार के प्रहार से हमेशा ही बचना, उसके नजदीक मत जाना। और ये मार का प्रहार इसी तरह का है जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि काम वासना जगती है तो सब कुछ ही उथल पुथल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब कर्म हो गया। तो क्या करें कि जागते ही हम सचेत हो जाएं, हम सचेत होकर उस विकार को देख लें। और बुद्ध हमें बता रहे हैं कि जीव रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है शरीर में, और जब इस जीव रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया को देखने का अभ्यास हो जाता है तब स्वतः ही विकार की ताकत कम हो जाती है, वो क्षीण होने लगता है, क्योंकि देखने का काम शुरू हो गया। कभी अपनी जिंदगी में, अपने क्रियाकलापों में देखेंगे अगर, तो महसूस होगा कि जैसे ही मैंने अपने को देखना शुरू किया वो विकार मुझे दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि मेरी आंख किसी ऐसी तरफ जा रही है जो मुझसे कह रही है कि यह चाहिए, जो मुझे आलम्बन में डाल रही है, जो मुझे जोड़ रही है, जो मुझसे कह रही है कि यह बहुत जरूरी है। उस समय ही उसको पकड़ना, उस समय ही भरी निगाह से देख लेना, उसकी आवश्यकता और उसकी अनावश्यकता को परख लेना। उसी समय उस इंद्रिय उस चक्षु विज्ञान का जहां भी आलंबन हो रहा है, जहां भी वो उसको छू रही है, वहीं उसको पकड़ लेना, और हम पाएंगे कि हम उस विकार से मुक्त होने लगे। वह विकार ताकतवर नहीं है। कभी करके देखना, किसी व्यक्ति से बहुत क्रोध आता हो, किसी व्यक्ति की शकल देखने की इच्छा न होती हो, किसी व्यक्ति से हम बार बार बच रहे हैं और सामने आ जाए अगर, तो तुरंत एक क्षण के लिए रुको और यह सोच लो कि इसका मुकाबला करना है। मुकाबला करना है का अर्थ है कि अब इससे बात करनी है, अब इसके साथ रहना है, अब इसकी सुननी है, अब इसको स्वीकार करना है। जैसे ही स्वीकार का भाव आया तुरंत ही आप पाओगे कि वह जो डर था, वह जो भय था, वह जो क्रोध था, वह जो आक्रामकता थी, वह जो उसके प्रति नकारात्मक भाव था, वह तुरंत ही पिता हो जाएगा जैसे ही स्वीकार किया। इसलिए आज मॉडर्न फिलॉसफीज में सरेंडर का इतना मूल्य बताया जाता है।
जिसने भी सरेंडर किया उसको मिल गया। और बुद्ध ने तो अपने पहले वाक्य में ही बुद्धम शरणम गच्छामि में शरणम का अर्थ ही है सरेंडर। सरेंडर, जैसे ही सरेंडर किया, कोई कॉकरोच बैठा है बाजू में आकर, अगर सरेंडर कर लिया, अगर उस पर छोड़ दिया, तो तुरंत ही पूरी भाव भंगिमा बदल जाएगी, पूरा शरीर का मैकेनिज्म बदल जाएगा, पूरी जीव रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया ही बदल जाएगी। और जैसे ही सामान्य हुआ, पूरा शरीर साधारण होने लगा, वैसे ही डर खत्म हो जाएगा, वैसे ही शांति घटित होने लगेगी। वह कॉकरोच वही है। जैसे ही यह स्वीकार भाव आ गया कि कॉकरोच ही है, कुछ नहीं करेगा, स्वतः ही आया है, स्वतः ही चला जाएगा, छिटक देंगे, कोई बड़ी आफत नहीं आ गई है। इसी को तो हमने विल पावर कहा। विल पावर का अर्थ क्या होता है? इतनी आत्म जागृति, इतना आत्मबल कि निपट लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी सी बात से पूरा मैकेनिज्म बदल जाता है माइंड का। लेकिन हम दबे दबे से, झुके झुके से, बोझ के तले जैसे दब गए हैं, किसी ने बोझ डाल दिया हो हमारे सर पर, हम ऐसे जीवन जी रहे हैं। और उसका परिणाम है कि शारीरिक दुख और मानसिक दुख, क्योंकि मानसिक दुख से ही शारीरिक दुख जुड़े हैं। जैसे ही मन में विकारों ने हमला किया, जैसे ही मन कमजोर हुआ, जैसे ही मन ने अपना कब्जा जमाया विकारों ने, वैसे ही शरीर कमजोर होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा, दुखी होने लगेगा, उसमें रोग पैदा हो जाएंगे। इसीलिए आज मानसिक बीमारी इतनी बढ़ गई है। मानसिक बीमारी बढ़ने से शारीरिक बीमारी बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेट की प्रॉब्लम है। और पेट की प्रॉब्लम का कारण क्या है? आज पैनक्रियाज को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। आज मॉडर्न साइंस इस पर काम कर रही है। वो कहती है कि पैनक्रियाज सेकंड ब्रेन है। यानी अगर हमारा शरीर, अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आभास ब्रेन में हो रहा है और फिर वो सूचनाओं को दे रहा है। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर मन में कहीं भी कोई दुख है तो तुरंत ही उसका प्रभाव पेट पर नजर आएगा। एसिड बनने लगेगा, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा, भूख बंद हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस बनने लगेगी और धीरे धीरे उसका पूरा प्रभाव खून पर पड़ने लगेगा। और जैसे ही खून तक वो प्रभाव आया, वैसे ही वो पूरे शरीर को गिरफ्त में ले लेगा। और हम कहते हैं कि विकार जगे और हम सचेत हो जाएं। ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा होगा, बुद्ध ने हमें वह जीव रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया को देखने का अभ्यास दिया, और वह अभ्यास है आनापान सती, सांस को देखने का अभ्यास। कब सांस का रिदम बदला, जैसे ही सांस का रिदम बदला, वो पता चला, तुरंत ही पता चलने लग जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई प्रभाव मन पर पड़ने लगा है। कभी भी देखना, किसी व्यक्ति से बनती नहीं है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, अगर रास्ते में चलते हुए सामने दिखाई दिया तो तुरंत
माइंड का मैकेनिज्म ऐसा है, वो एक प्रभाव डालने लगेगा और प्रभाव डालते ही तुरंत सांसों का रिदम बदल जाएगा। बुद्ध ने भाव ध्यान पर बहुत जोर दिया, इसीलिए कि भाव जैसा होगा वैसे ही मन पर और शरीर पर प्रभाव पड़ने लगेगा, सांस पर प्रभाव पड़ने लगेगा। और भाव बिल्कुल ही उपेक्षा का रहे, शांत रहे, चित्त बिल्कुल ही उपेक्षा से भरा हो, इसके लिए आनापान सती की गहराई में उतरना होगा। आनापान सती की गहराई में उतरने से क्या होता है? आनापान सती का अभ्यास शरीर में होने वाली जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को साक्षी भाव से देखता है। और यह साक्षी भाव से देखने के अभ्यास में जब हम गहरे में उतरते हैं तो हम उसे विपश्यना कहते हैं। मन में विकार उठा तो पहला काम होगा कि सांस बदलेगी, और सांस की गति बदलते ही शरीर में उत्पन्न हुई किसी भी प्रकार की जीव रासायनिक प्रतिक्रिया हमें सचेत करेगी कि चित्त की धारा में कोई विकार जाग उठा है। सांस और इस सूक्ष्म वेदना को देखने लगेंगे तो स्वभावतः उस समय उठते हुए विकार का उपशमन होने लगेगा, यानी वह विकार क्षीण होने लगेगा, उसकी मार कम हो जाएगी, उसकी ताकत कम हो जाएगी, उसका तेज कम हो जाएगा। और यह ऐसा नहीं है कि हम किसी और से यह सीखेंगे, यह तो हम रोज अपनी जिंदगी में इसके दर्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे ही हम देखते हैं कि हम शांत बैठे हुए हैं, एक भाव जगा कि कभी किसी ने बचपन में मेरे साथ कोई हरकत की थी, भाव उठा और वह भाव उठते ही वह दृश्य दिखाई देने लगेगा पास्ट का। जैसे ही वह भूत का चित्र सामने आया, तुरंत सांस बदल जाएगी, तुरंत पूरे शरीर की भाव भंगिमा बदल जाएगी, रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगेगी। लेकिन अगर हम बेहोश हुए, अगर हमें विपश्यना का कोई ज्ञान नहीं, आनापान स्मृति का कोई ज्ञान नहीं, तो फिर तो बेहोशी में हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है। इसी को तो बुद्ध अविद्या कहते हैं। हमें पता ही नहीं है क्या करना है, हमें पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो भी गया, हम तो उसे बिल्कुल ही साधारण समझते हैं कि कोई ऐसे बचपन का दृश्य स्मृति में आया, तुरंत उस व्यक्ति का चेहरा आया, और उस व्यक्ति का चेहरा आते ही मन में क्रोध जाग गया, सांस उबड़ खाबड़ होने लगी और आंखों से आंसू आने लगे, पूरे शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगी और हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। बुद्ध इसको अविद्या कहते हैं और हम अपने को साक्षर कहते हैं। हम कहते हैं कि हम तो लिटरेट हैं, हम कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, कई किताबों का अध्ययन किया है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमने किताबों का अध्ययन तो कर लिया, लेकिन हमें आज तक यह पता नहीं चला कि यह रासायनिक प्रतिक्रिया हो कैसे रही है और इसका शरीर पर और मन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। इसकी वजह से हम दुखी हैं। हमारे दुख का कारण यही है। हमारे दुख का कारण कहीं बाहर थोड़ी है। हमारे दुख का कारण ऐसा थोड़ी है कि किसी व्यक्ति को हमने याद कर लिया तो हमारे वो दुख का कारण हो गया। वह हम उसे याद कर सकते हैं, वह हमारे सामने खड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारा दुख और सुख तो हमसे ही जुड़ा हुआ है। और हम दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल ही बेहोश हैं, क्योंकि हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, हमें कोई इल्म ही नहीं है, हमें कोई बताने वाला ही नहीं, हमें कोई जानकारी ही नहीं कि ऐसा भी होता है कि जीव रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है।
और यह विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया को साक्षी भाव से देखते रहने से वह उठा हुआ विकार का आलंबन सहज ही टूट जाता है। यह कभी हमने जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कभी हमें इस विद्या का पता ही नहीं है, कभी हमें यह विद्या किसी ने बताई नहीं, कभी हमने जानने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब जब यह प्रश्न उठा है इन मित्र के मन में, तो जरूर इनके अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा उठी है, जरूर कोई ऐसी सोच जगी है कि हो तो सकता है कहीं तो कुछ होगा ऐसा कि विकार उठे और मैं उसको देख लूं। जब मैं उसके परिणाम हो जाने के बाद, कृत्य हो जाने के बाद उस दुख को झेल रहा हूं, तो यह भी तो हो सकता है कि मैं उस दुख को झेलने से पहले, उस दुख तक पहुंचने से पहले, उस कृत्य को करने से पहले अगर मैं उसको वहीं देख लेता, हो तो सकता है। थोड़ा सा गहरे में उतरना होगा, थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि अगर चित्त की चंचलता होगी तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। अगर मन में स्थिरता नहीं होगी तो फिर पकड़ में नहीं आएगा। और मन में स्थिरता कब पैदा होती है? जब हम आनापान स्मृति का अभ्यास करते हैं, साक्षी भाव से अपनी आती जाती सांस को देखते रहना, उसके कुदरती लक्षण देखते रहना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं घटाना, बस देखते रहना कैसे सांस अंदर गई, कहाँ उसने स्पंदन किया, कहाँ वो ठहरी और किस तरह से वो बाहर आई, और फिर किस तरह से दूसरी सांस अंदर गई। थोड़ी देर भी अगर अभ्यास कर पाए तो एक बात निश्चित है कि जितना हम रुक पाएंगे उसी अनुपात में हम उठ रहे विकारों को देख भी पाएंगे। एक दृश्य देखा टेलीविजन में, एक सामने जाती हुई स्त्री देखी या पुरुष देखा, तुरंत मन में एक ख्याल उठता है, काश यह मेरा होता। जिसका बच्चा नहीं है, अगर उसने किसी पुरुष को, किसी नवयुवक को देखा है तो तुरंत उसके मन में ख्याल होगा, काश यह मेरा बच्चा होता। और अगर किसी नवयुवती ने किसी नवयुवक को देखा है, तुरंत उसके मन में ख्याल उठ सकता है कि काश इससे मेरा कोई संबंध होता, इससे मेरी कोई बात होती, यह बहुत हैंडसम है। ऐसी ही आदमी के अंदर भी ख्याल होता है, अगर यह स्त्री से मेरी बातचीत होती, यह बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं, ब्यूटीफुल तो बाहर से चक्षु देख रहे हैं, ये चक्षु विज्ञान है, यह आंखें देख रही हैं कि यह ब्यूटीफुल है। अभी हमें पता नहीं अगर वो गूंगी हो या यह व्यक्ति क्रोधी हो, झगड़ा और मारपीट करता हो, हमें नहीं पता। लेकिन मन ने आलंबन कर दिया और इन आलंबनों में हम फंस जाते हैं। इन आलंबनों को हम नहीं समझ पाते। हमारी बुद्धि का इतना भी विकास नहीं हुआ है कि हम यह भी सोच पाएं कि जिसको मैं ये कह रहा हूँ ये खूबसूरत है, जिसको मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत हैंडसम है, जिसको मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा बच्चा है। होता अगर, लेकिन मुझे यह पता नहीं कि कल ये बच्चा नहीं भी रहेगा, और अगर ये मेरा होता तो मुझे कितनी पीड़ा होगी। मुझे उसके भविष्य का कुछ पता नहीं। और इस पूरे दृश्य को सम्यक तरीके से नहीं देखने की वजह से ही हम दुखी हो रहे हैं। बुद्धि इसलिए तो कहते हैं कि हमारे अंदर प्रज्ञा ही नहीं है। अगर हमारे अंदर प्रज्ञा हो, सम्यक दृष्टि जगी हो, तो हम देख पाएंगे। हम फिर पूरे दृश्य को देखेंगे और उसको
हर तरफ से देखेंगे और तुरंत ही मन में उठने वाले इन संकल्प विकल्पों को भी देखेंगे और फिर यह भी देखेंगे कि यह तो उठती हुई वेदनाएं हैं। कभी सुख की वेदनाएं उठेंगी, कभी दुख की वेदनाएं उठेंगी और उठते ही विदा हो जाएंगी। हमने वो दृश्य देखा, वो स्त्री देखी, वो पुरुष देखा, वो बच्चा देखा और थोड़ी ही देर में वो अपने अपने रास्ते पर हो गए, ओझल हो गए और हमने इतना आलंबन उनसे कर लिया कि काश यह मेरा अपना होता, यह कितना खूबसूरत है। और हम दुखी हो गए और वो अपने रास्ते पर चले गए। सब अपने रास्ते पर ऐसे ही चले जाते हैं और एक दिन इस संसार से भी चले जाते हैं और हमारा आलंबन इतना हो जाता है, फिर हम इस जीवन से कैसे मुक्त होंगे जरा सोचो। हम इस भव बंधन से कैसे मुक्त होंगे जरा सोचो। और बुद्ध कहते हैं कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य का जन्म मिला और यह सौभाग्य इसीलिए है कि इसमें वह पाया जा सकता है जो अमृतस्य पुत्र, वह अमृत तत्व जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती, जो अमर है और जो इस भवबंधन में नहीं फंसता, इससे पार हो जाता है। और यह कैसे पता चलेगा? सिर्फ इतने से अभ्यास से, आनापान सती के अभ्यास से मन में उठ रही हलचलों को देखने का पता चलता है। जैसे ही मन में हलचल उठी, जैसे ही कोई विकार उठा, उस विकार को वहीं पकड़ लिया जाए अगर, तो वह कर्म तक पहुंचने से पहले पहले ही क्षीण हो जाएगा। वह आलंबन नहीं कर पाएगा, वह खूंटी नहीं गाड़ पाएगा, वह जोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को हर चीज से मनाही की, काम वासना से मनाही की, भोजन पर नियम और संयम दिए, कामुकता वाले विचार पर संयम दिया और किसी भी प्रकार का मांसाहार न करने की सलाह दी, किसी भी प्रकार का नशा न करने की सलाह दी, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आचरण जो स्वार्थ से जुड़ा हो नहीं करने को कहा और 24 घंटे मन की निगरानी, सिर्फ एक काम कि 24 घंटे अपने मन की निगरानी रखनी है। कहीं भी कोई ऐसा विकार ना उठ पाए, कहीं भी कोई विस्मृति न हो पाए, कहीं भी कोई स्मृति में कुछ ऐसा बदलाव न हो, कहीं भी कुछ ऐसा न हो कि स्मृति बुझने लगे, स्मृति बढ़ने लगे। उसके लिए प्रयास लगातार करना है। स्मृति बुझने लगे, इस पर कड़ी नजर रखनी है। और कड़ी नजर रखने का अर्थ ही यही है कि विपश्यना बहुत गहरे में करनी है। और बुद्ध कहते हैं कि चित्त निर्मल हो, निर्विकार हो, उसके लिए मैत्री, करुणा, मुदिता और समता के सद्गुण चाहिए। कैसे आएंगे? सोचो, मैत्री का सद्गुण कैसे आएगा? मैत्री के सद्गुण के लिए तो सबसे पहले अपने अंदर जो चित्त है, इस चित्त की भाव दशा को देखना होगा ना। अगर मेरे अंदर यह भाव है कि यह तो मनुवादी है, यह तो ब्राह्मण है, यह तो शूद्र है, यह तो मेरे से छोटा है, यह तो मेरे से बड़ा है, इसमें तो कम पढ़ाई की है, मैंने तो ज़्यादा पढ़ाई की है, इसके पास कम डिग्रियां हैं, मेरे पास ज़्यादा डिग्रियां हैं, यह छोटी गाड़ी से चल रहा है, मैं बड़ी गाड़ी से चल रहा हूँ, या यह तो पैदल चल रहा है, इससे क्या बात करनी, यह इसके शरीर में कुछ भी नहीं, पतला दुबला मरा सा है, मैं तो हृष्ट पुष्ट और ताकतवर हूँ, इससे क्या बात करूँ। या इसके कपड़े देखो और मेरे कपड़े देखो, इससे क्या बात करनी, इसके पास तो कपड़े ही नहीं। यह दूसरे मजहब का है,
यह दूसरे धर्म का है, दूसरे देश का है, यह दूसरे राज्य का है, यह उस देश का है में जिस देश से हमारे देश की बात नहीं बनती, कोई बिजनेस नहीं होता, कोई व्यवहार बर्ताव नहीं होता। अगर इस तरह के भाव हमारे अंदर हैं तो फिर हम इस भवबंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। अपने को बिल्कुल ही अलग कर लो। कुछ दिनों के लिए एक साधना करो, एक प्रयास करो, एक इस तरह का अभ्यास करते हैं। कुछ दिनों के लिए अपने को बिल्कुल अलग कर लो, सब कुछ से अलग कर लो। मैं कोई बौद्ध नहीं, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं कोई शूद्र नहीं, मैं कोई वैश्य नहीं, मैं कोई मजहब वाला नहीं, मैं कोई देश वाला नहीं। मैं बस एक जीव हूं। इस संसार में जैसे सब जीव रहते हैं वैसे मैं भी एक जीव हूं। जैसे पेड़ रहता है, उस पेड़ का कोई गोत्र नहीं, उसका कोई कुल नहीं, उसको पता भी नहीं कि उसका कोई देश है, उसको पता भी नहीं कि उसका कोई मजहब है। ऐसे ही अपने को मान लो और कुछ दिन इस तरह से अपने जीवन को जियो और फिर देखो। और हमेशा ही यह बात गहरे में अंदर बैठी भी होनी चाहिए कि मैं सिर्फ विचर रहा हूँ इस दुनिया में, इस संसार में, क्योंकि मैं इस संसार में हूँ, इस संसार में आया हूँ। कहाँ से आया हूँ, क्या खोजने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, यह मुझे अब खोजना है, यह मुझे अब ढूंढना है। अब मुझे यह खोजना है, यह ढूंढना है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हुआ हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है और मैं कहाँ चला जाऊँगा। मैं कुछ दिनों के लिए हूँ, लेकिन इन दिनों में मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ, मुझे अपने से ही अपने अंदर खोजना होगा। मुझे कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ सब अंधे हैं। यह भी मान के चलो यहाँ सब अंधे, क्योंकि यहाँ तो कोई ना कोई मजहब से कोई जुड़ा ही है, यहाँ तो कोई ना कोई धर्म से, कोई देश से कोई जुड़ा ही है, यहाँ तो कोई ना कोई गोत्र से, कुल से, घर से, परिवार से जुड़ा ही है। और बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु एक श्रेष्ठ कुल को छोड़कर आता है, घर परिवार को छोड़कर आता है, कुलपुत्र है। वो जब भिक्षु बनता है तो रोड में आ जाता है, फिर उसका कोई नहीं होता, न उसका कोई आगे होता, न उसका कोई पीछे होता, वह सिर्फ प्रेजेंट में होता है, जहां पर खड़ा है वही है बस। अब उसे अपना जीवन जीना है, कैसे खाना है, कैसे आचार विचार करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने जीवन को ढालना है, निर्विकार, निर्विरोध, निर्विचार, और कैसे विकारों का प्रहार करना है, कैसे उठ रहे विचारों को अपने अंदर देखना है और उनको क्षीण करना है, और कैसे अपने जीवन को बिल्कुल ही ऐसे जीना है जैसे कबीर कहते हैं कि एक चादर मिली थी मुझे, मैंने उस चादर को वैसे ही लौटा दिया। जैसी वो चादर मिली थी मैंने वैसे ही बेदाग लौटा दी, मैंने उसमें कोई दाग नहीं लगाया। ज्यों की त्यों, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी चदरिया मिली थी, जैसी चादर मिली थी, मैंने वैसे की वैसे ही उसको लौटा दिया। ऐसा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा प्रयोग करते हैं कुछ दिन और देखते हैं क्या हुआ। जब इस प्रयोग को करेंगे तो यह देखते रहना कि मन में किस तरह का भाव उठा। कभी किसी देश के लिए भाव उठेगा, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, फुटबॉल के प्रेमी हैं, उनके अंदर भाव उठेगा कि हमारा देश कैसे हार गया। उसके अंदर भाव उठेगा कि यह मेरे प्लेयर ने क्या कर दिया। वो मेरा प्लेयर कहता है अपने देश के प्लेयर को, कभी उससे वो मिला नहीं, कभी उसने बात की नहीं की। जरा देखो मन किस तरह से आलंबन करता है।
इतनी बुरी तरह से ग्रसित हैं हम, इतने बुरी तरह से हम जकड़े हुए हैं अपने भावों और विचारों से। कैसे मुक्त होंगे, कभी हमने सोचा? और दावा हमारा बहुत बड़ा है कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े मजहबी हैं, हम बड़े बहुत ज़्यादा दिमाग रखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लेकिन सारी की सारी नॉलेज, सारा का सारा दिमाग, सारा का सारा ज्ञान हमारा दो कौड़ी का हो जाता है। क्योंकि जैसे ही विकार उठता है मन में, पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ चले जाते हैं, हम बिल्कुल ही खो जाते हैं। कोई मुझसे कभी प्रश्न करता था कि दिमाग हमेशा ही उड़ा उड़ा सा रहता है, उड़ा उड़ा सा रहता है। मैं पूरे दिन उड़ा उड़ा सा रहता हूं। अब सोचो, उड़ा उड़ा सा रहता हूं का क्या अर्थ है? मुझे विचार भी नहीं उठ पा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ विचर रहा हूँ, मैं किस रास्ते पर क्यों चल रहा हूँ, मैं यह खाने वाली वस्तु जिसको मैं खा रहा हूँ क्यों खा रहा हूँ। मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी मेरा मन दूसरे कहीं वस्तुओं पर, कहीं खाने की वस्तुओं को पर ललचा रहा है। मेरा पेट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी मेरे अंदर भोग की कामना जग रही है और मुझे कुछ भी नहीं पता क्यों हो रहा है। इसको कहते हैं उड़ा उड़ा सा हूँ। पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक मैं विचर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ संसार में, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं निरुद्देश्य हूँ। इस जीवन को अगर मैं पशुवत जीवन न कहूँ तो क्या कहूँ? इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैत्री तब सधेगी, मैत्री तब आएगी जब हम निर्मल निर्विकार चित्त से विचरेंगे, अपने जीवन को जिएंगे। तब मैत्री, तब कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब कोई तुलना नहीं होगी। तब जो जैसा है वो वैसा ही है। वह स्त्री है तो वह स्त्री है क्योंकि स्त्री की जरूरत है, वह पुरुष है तो वह पुरुष है क्योंकि पुरुष को पुरुष की यहाँ जरूरत है। अगर वो बच्चा है तो वह बच्चा है क्योंकि उसकी यहाँ जरूरत है। वो क्रोधी है तो वो क्रोधी है क्योंकि क्रोधी की वहाँ जरूरत है। अगर वो कामी है तो वो कामी है, कामी की वहाँ जरूरत है। वो कामी क्यों है? हमने देखा कभी अपने मन को टटोल के देखा कि किस तरह से हम अपने दुख को फेंकते हैं, किस तरह से हम अपने दुख को इकट्ठा करते हैं, किस तरह से हम अपने दुख से अपने को ही पीटते हैं। दुख से अपने को पीटना क्या होता है? दुख से अपने को पीटना, कोई कामी है, मैं अपने घर में बैठ के अखबार पढ़ के परेशान हो रहा हूँ कि ये कामी व्यक्ति ने देखो कैसी घटना को अंजाम दे दिया। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अखबार में किसी कामी व्यक्ति ने किसी स्त्री को छेड़ दिया, किसी कामी स्त्री ने किसी पुरुष को छेड़ दिया, कहीं अखबार में लिखा हुआ है। अब मैं परेशान हूँ यहाँ कि यह कामी क्यों है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम्हारा इतनी बुरी तरह से तुम ग्रसित हो और तुम कहते हो कि मैं किसी मजहब से हूँ, मैं किसी धर्म से हूँ, मैं किसी संप्रदाय से हूँ, मैं कोई धार्मिक हूँ, मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कोई ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, और अपने घर में अखबार पढ़कर मैं परेशान हो रहा हूँ कि यह व्यक्ति कामी क्यों है। अपने घर में अखबार पढ़कर या किसी को देखकर, किसी को रास्ते में झगड़ते हुए देखकर मैं परेशान हूं कि यह आदमी क्रोधी क्यों है, ये झगड़ा क्यों करता है। एज इट इज मैं नहीं देख पाता। जो जैसा है वैसा ही है, उसको वैसा ही देखना है। झगड़ा हो रहा है
झगड़ा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि झगड़ा हो रहा है। झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किसकी गलती है, किसकी नहीं है, पुलिस क्यों नहीं आई, क्यों नहीं लोग उसको छुड़ा रहे हैं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या नहीं है। ये 50 तरह की बातें क्यों मन में उठ रही हैं। यह बातें क्या बताती हैं? यह बातें यह बताती हैं कि कितना ज़्यादा आलम्बन है, कितना ज़्यादा कसाव है, कितना ज़्यादा यहाँ जकड़े हुए हैं। न कोई लेना न कोई देना, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, हम जाकर वहाँ उस झगड़े में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है तब भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई मत पूछे हम मन ही मन में देंगे। इस जीवन से हम मुक्त हो पाएंगे? और हम कह रहे हैं कि हम विकार को देखना चाहते हैं। विकार को देखने के लिए आनापान सती करनी होगी, अपने अंदर साक्षी भाव को जगाना होगा। साक्षी भाव अंदर ही है, कोई देगा नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मैं तो रास्ता बता सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए चल नहीं सकता, चलना तो तुम्हें ही होगा। और सभी सद्गुरु यही कहते हैं। जीवन को देखना होगा, जीवन को समझना होगा। गहरे में एकांत में बैठकर यह अभ्यास होता है। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनी करनी है, नुमाइश लगानी है। नुमाइश का सिलसिला चल पड़ा है, प्रदर्शनी का सिलसिला चल पड़ा है। सोशल मीडिया है, लोग उसमें प्रदर्शनी करते हैं। उनको क्या आता है क्या नहीं आता है यह पता नहीं, लेकिन वो अपनी बात बताने लग जाते हैं, दूसरे को समझाने लग जाते हैं। दूसरे को समझने की आवश्यकता है या नहीं है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ज्ञान पिलाना, उनको ज़बरदस्ती सलाह देना। कोई सलाह ले रहा है नहीं ले रहा है, कोई मान रहा है नहीं मान रहा है, उसको ज़रूरत है नहीं है, लेकिन दे देना। हम प्रूफ करना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हम कुछ हों भला, हम प्रूफ कर लें भला अपने को, लेकिन मृत्यु के समय कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। हम ऐसे ही चले जाएंगे खाली हाथ। हमें विचार करना होगा कि विपश्यना की गहराई में कैसे उतरा जा सकता है, कि ध्यान की गहराई में कैसे उतरा जा सकता है। जहां मैं अपने को देखूंगा, जहां मेरा अपना अपने से दर्शन होगा, अपने से साक्षात होगा। अब तक तो मैं सिर्फ बाहर साक्षात करता हूं, दूसरे का साक्षात कर रहा हूं, दूसरे की क्रिया और प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, दूसरे के गुणों और अवगुणों को देख रहा हूं। कभी मैंने अपने गुण और अवगुण नहीं देखे। एक सूफी फकीर हैं शेख फरीद, वो कहते हैं कि फरीदा जे तू अकल लतीफ तो काले लिखना लेख, आप नड़े गिरीवान में नीवा होकर देख। कि फरीद अपने से कहते हैं, अपने से ही कह रहे हैं कि अगर फरीद तू अपने को अकल वाला कहता है, अगर तू अपने को लतीफ़ कहता है, अगर तू यह कहता है कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो फिर काले लेख क्यों लिखता है? फिर ये ऐसे कुकर्म, ऐसे गलत कर्म क्यों करता है? फिर तू अपने गिरीवान में झांक कर क्यों नहीं देखता? गिरीवान में झांकने का अर्थ यही है, अपने अंदर अपने को देखना, अपने अच्छे और बुरे कर्मों को देखना, अपने अंदर ही अपना साक्षात करना, अपने अंदर ही अपने को देखना और मुक्त हो जाना। नमो बुद्धाय।